नमस्कारम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक याददाश्त की। कल हमने बात की थी कि किस तरीके से हम जिस जन्म से होकर के गुजर रहे हैं, हम जिस योनि से होकर के गुजर रहे हैं, उसकी स्मृतियां संचित होकर के हमारे साथ साथ चलती हैं और उनका प्रभाव अगले जीवनों में देखने को मिलता है। आज हम समझेंगे कि शारीरिक याददाश्त मानसिक याददाश्त से भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है और शारीरिक याददाश्त खून के रिश्तों के कारण, शारीरिक संबंधों के कारण, शारीरिक संपर्कों के कारण बनती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जिस कुल खानदान में जन्म लेते हैं, हमारे पूर्वजों की शारीरिक संरचना की कोई ना कोई स्मृति हमें अपने ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति के पूर्वजों की नाक लंबी हुआ करती थी तो उसके आने वाली पीढ़ियों की नाक भी लंबी होगी। किसी के चेहरे गोल तो आने वाली पीढ़ियों के चेहरे भी गोल होंगे। तो इस तरीके से जो मानसिक मेमोरी है वो तब भी खत्म हो जाती है, लेकिन जो शारीरिक मेमोरी है वो खत्म नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। लेकिन जिन योनियों से हम गुजर करके आए हैं उन योनियों की स्मृतियाँ और ये शारीरिक स्मृतियाँ जो शारीरिक संबंधों के कारण बनी हैं, इन दोनों ही स्मृतियों को माँ का गर्भ 9 महीने में समायोजित करता है, उन्हें बहुत कम करता है। वरना यदि वो स्मृतियाँ पूरी की पूरी बनी रहीं तो आने वाले शिशु का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। कैसे कि अभी जो बच्चा गर्भ में आया है वो पिता की शारीरिक याददाश्त को लिए हुए है और वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि शारीरिक याददाश्त के कारण यदि किसी शिशु का पिता बचपन में कंचे खेलता था, पतंग उड़ाता था, तो आने वाली जो संतान है वो भी यही सब करने लगेगी। और मुसीबत तब खड़ी हो जाएगी जब यदि कोई बाप बचपन में चोरी करता था, बचपन में हत्या करता था, तो आने वाली संतान में शारीरिक याददाश्त के कारण ये सब गुण आ जाएंगे। लेकिन माँ का गर्भ 9 महीने में उन सभी जो याददाश्त हैं उनको एडजस्ट करता है और उन 9 माह में माँ के भीतर बहुत अद्भुत घटनाएं घटती हैं। वो सबसे अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करती है, वो एकांत में रहना चाहती है क्योंकि उसके भीतर एक अद्भुत प्रक्रिया हो रही होती है। और जिन माताओं के गर्भ में ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती है, कोई व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो फिर जो उसकी प्रोसेस है उसमें व्यवधान आता है और उसके प्रभाव आने वाली संतानों पर देखने को मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को इस जन्म में कान तो हैं लेकिन सुनने की क्षमता उसकी विकसित नहीं हो पाई, तो वो जिस योनि से गुजर करके आया था, मान लो उसे सांप की योनि मिली थी कभी और उस योनि में उसे सुनने की क्षमता नहीं मिली थी, तो वो जो संस्कार था, वो मेमोरी जो थी, उसका प्रभाव माँ के गर्भ में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया और उसके कारण कान होते हुए भी उसके सुनने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई। यदि किसी व्यक्ति के पास आँखें हैं और देखने की क्षमता नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि जिस जन्म में उसके पास में देखने की क्षमता नहीं थी उसका प्रभाव यहाँ प्रकट हो गया है। माँ के गर्भ में वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई जिससे उस प्रभाव को समाप्त किया जाता। और आजकल कई विधियां हैं जिनसे पास्ट लाइफ में जाकर के हम उस याददाश्त को सही करके इस जीवन में उसके प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। मेरी जानकारी में एक घटना है कि एक स्त्री के गले में बहुत दर्द रहता था, उसने सारे डॉक्टरों से दिखाया, सब कुछ चेकअप हुआ, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं पड़ रहा था। तब उसने किसी पास्ट लाइफ वाले से सहारा लिया और पिछले जन्म में जाकर के देखा कि उसकी पिछले जन्म में गले में लकड़ी भोंपकर हत्या की गई थी। उसके दर्द की याददाश्त इतनी पावरफुल थी कि वो उस जन्म में उसे दर्द दे रही थी। वहाँ जाकर उस स्मृति पर काम किया गया और फिर उसने उस दर्द से छुटकारा पाया। कई लोग पानी से डरते हैं, कई लोग ऊंचाई से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की कोई घटना है जो उन्हें इस जीवन तक प्रभावित कर रही है। और इन सब के जो
इलाज हैं वो पास्ट लाइफ में जाकर ही किए जा सकते हैं। तो माँ का गर्भ इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इन सभी शारीरिक याददाश्तों के प्रभाव को, मानसिक याददाश्तों के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और कोई माँ यदि अपने गर्भ के प्रति बहुत जागरूक है, कुछ विशेष प्रक्रियाएं गर्भ धारण के समय की जाएं, जब शिशु गर्भ में है तब की जाएं, कुछ सावधानियां रखी जाएं, तो इन प्रभावों को पूरी तरह ही समाप्त किया जा सकता है। और यदि असावधानी रखी जाती है तो इनके बहुत सारे प्रभाव नष्ट होने से रह जाते हैं और उसके प्रभाव इस जीवन में देखने को मिलते हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से माँ के गर्भ में एक शिशु का मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से नया जन्म होता है, वरना वह शारीरिक याददाश्तों के कारण जैसे उसके पूर्वज रहे थे उसी तरीके से होते चले जाते। और सारी सृष्टि में यदि राक्षस हुए तो राक्षस ही राक्षस होते चले जाते, चोर हुए तो चोरी चोर होते चले जाते। लेकिन ये जो माँ का गर्भ है यही है जो इन सब प्रभावों से मुक्त करके मानव को एक नया जीवन देता है। इसलिए माँ को परमात्मा भी कहा गया है। और इसलिए स्त्रियों को हवन, यज्ञ, ज्ञान, समाधि इनके लिए जोर नहीं दिया गया, क्योंकि जब वो माँ बनती है तब वह एक रचना कर रही होती है और जो सृष्टि की रचना करता है, रचेता होता है, वह परमात्मा ही हो जाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को धर्म का लाभ मिल सके।